जबलपुर के मदन महल थाना पुलिस ने हाल ही में एक स्पा सेंटर पर छापेमारी कर एक चौंकाने वाले खुलासे का पर्दाफाश किया। सनराइज स्पा सेंटर की आड़ में नाबालिग लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह मामला तब सामने आया जब एक 12वीं कक्षा की छात्रा स्कूल परीक्षा में अनुपस्थित रही और बाद में उसे उसके परिजनों ने दमोहनाका के पास से ढूंढ निकाला। छात्रा ने बताया कि स्पा सेंटर का संचालक, जो उसके रिश्ते में मौसा लगता है, उसे और उसकी एक सहेली को मसाज के नाम पर गलत काम के लिए मजबूर करता था। आरोपी ने उनके आपत्तिजनक वीडियो भी बना रखे थे और उन्हें वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापेमारी करते हुए वहां से 2 नाबालिग छात्राओं को मुक्त कराया और स्पा सेंटर के संचालक को हिरासत में लिया। पुलिस ने इस मामले को महिला पुलिस थाने को सौंप दिया है और जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्पा सेंटर संचालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक्चुअली क्या हुआ कि पहले मतलब मेरे मौसा जी हैं ये, तो क्या हुआ कि पहले मुझे ऑफर दिया गया कि आप यहाँ आइए तो आपको इतने इतने पैसे दिए जाएंगे इंटीमेट होने के या किसी की मसाज देने के, थेरेपी देने के लोगों को। तो आप आइए और यहाँ पे पैसे मतलब 1 घंटे के लिए आओ और पैसे लेके चली जाओ, ठीक। तो मैंने कहा निगलेक्ट कर दी, मैंने मैं नहीं करूँगी। देन क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद फिर से उन्होंने ऑफर दिया इसको, फिर ये बोली कि नहीं मैं नहीं करूँगी। उसके बाद ये गई है और हम लोग गए हैं वहाँ पर, तो वो हम लोग से इंटीमेट होके हम लोग को वीडियो बना लिया। हम लोग के इंटीमेट होके हम लोग को बुलाया गया कि ब्राइडल के लिए बुला रहे हैं, आपको ब्राइडल मेकअप के लिए बुला रहे हैं। तो हम लोग ब्राइडल मेकअप के लिए गए कि ब्राइडल मेकअप करने जा रहे हैं। ब्राइडल मेकअप के बहाने उन्होंने हमसे मतलब गलत काम करवाया और वीडियो बना ली गई। वीडियो बनाने के बाद जब हम लोग को नहीं लगा वो चीज़ सही कि नहीं हमें नहीं कर रहे हैं आगे, तो जब नहीं करते थे, जब मना कर देते थे, तो वो ब्लैकमेल करना चालू कर देते थे। तो ये कहानी थी। और उसके बाद वो मेरे को ब्लैकमेल करके बोलने लगे कि आप इंदौर चल जाओ, वहाँ स्पा में आपका काम करवाएंगे हम, वहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे, आप नाइट स्टे करोगे तो 10,000 मिलेंगे। आज क्या हुआ घटनाक्रम? आपने सुना कि 12वीं का क्या हुआ? जी, आज क्या हुआ कि एक्चुअली इन्होंने बोला कि आप इंदौर के लिए आज निकल जाओ, वहाँ पे आपको मतलब पैसे बिल्कुल इन्फिनिटी मिलेंगे। तो मैंने कहा ओके मैं निकल जाती हूँ। तो मैं सुबह 5 o'clock ये मेरे साथ थी, तो ये अपने घर चली गई। हम लोग घर से भागे, लेकिन ये अपने घर चली गई, मैं वहाँ चली गई। मैं दमोहनाका साइड चली गई। अब वहाँ पर उस साइड जब मैं गई हूँ तो मेरे पास ना फ़ोन था, मैंने सिम भी तोड़ दी उस टाइम की। मैं क्या करूँगी अगर ट्रैक होगी तो मैंने सिम भी तोड़ दी। फिर उसके बाद उनका कॉल इसके पास गया कि हनी कहाँ है, कहाँ गई है, कितने बजे गई है, ऐसी हुई है, ये कहानी फंसी है। फिर उसके बाद मेरे घर वाले ढूंढ रहे थे मुझे। फिर जैसे ही मेरे स्कूल में टीचर्स को पता चला कि मैं पेपर देने नहीं गई हूँ, तब क्या कहते स्कूल वाले मुझे ढूंढने लगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। फिर उसके बाद पूरी कहानी पता चली। फिर मेरी मम्मी ने थोड़ा डांटा, प्यार से पूछा कि क्या हुआ है एक बार बता। तब जाके हम लोग ने अपनी मम्मी के सामने ओपन की है ये चीज़। क्लास का एग्जाम था? 12th क्लास का एग्जाम था, अकाउंट्स का। अब आप बताओ कैसे आप इनके टच में आए? मेरी फ्रेंड के मौसा जी थे वो, उन्होंने मतलब मेरे को भी बोला कि ये पार्लर का कर रही हैं तो आप भी आइए, आप भी सीखिए, बहुत अच्छा है। फिर वहाँ जाके पता चला कि ऐसा ऐसा काम है। वो ऑफर्स देते थे। एक बार उनकी मतलब उनके उस पर आगे बाद में तो उन्होंने वीडियो वगैरह बना ली, उसके थ्रू ब्लैकमेल वगैरह करना शुरू कर दिए। तो घर पे क्या बोले इस डर से हम लोग चले जाते थे और फिर उन्होंने इंदौर के लिए बोल दिए। तो सुबह तो कल हम लोग निकल गए, पर डर के कारण मैं नहीं जा पाई, ये चली गई। ये भी डर में थी कि कहाँ जाएगी, मैं हिम्मत करके घर चली गई। ये जो पहली बार आप कैसे उनसे मिले, क्या प्रलोभन देते थे आपको? उन्होंने हम लोग को इसलिए बुलाया था कि पार्लर में मतलब ये पार्लर का किया है और मेरे को भी सिखाने के लिए कि आप भी आओ सीखो, इस नाम से बुलवाया और वहाँ पे ये सब काम होता है, ये सब फिर वहाँ जाके पता चला। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th क्लास में। आज क्या घटनाक्रम हुआ इस पे? उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी थी। फिर अब मैंने उनको जानती थी इसलिए मैंने उनको फॉलो बैक भी दिया। फिर उन्होंने फ़ोन करने लगे, कॉल्स कर करके, मैसेज कर करके कहने लगे। फिर वो वीडियो दिखाए अपने फ़ोन में, उसके थ्रू हमें ब्लैकमेल करने लगे। इसलिए फिर हम लोग डर के कारण उनके कहने पे इंदौर जाने भी तैयार हो गए थे।
महिला के द्वारा एक शिकायत की गई है स्पा संचालक मतलब स्पा संचालक के खिलाफ की गई है वो शिकायत, और जिसमें कुछ ऐसी बात आई है कि स्पा के आड़ में जो है कुछ गलत काम हो रहा है। अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम, जांच चल रही है इसमें, जैसे ही कुछ क्लियर होता है तो फिर। शिकायत में क्या क्या नाबालिग लड़की को वहाँ पर जबरन रखा गया था या कोई गालत देकर क्या कहा गया शिकायत? हाँ, इसी टाइप की है कि मतलब उनसे गलत काम कराया जा रहा है बच्ची को रख करके। तो अभी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे ही वेरीफाई होगा फिर किस नाम से संचालित होगा पुलिस? ये अभी मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, जैसे ही क्लियर होगा तो मैं आपको। लड़कियों को पेपर नहीं दिलाया जा रहा है, लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है, उल्टा सीधा काम करा रहा है। बेची जा रही थी लड़की की माँ खुद बोल रही है। और जितने सालों का आसपास चल रहा है अपने 17 साल की लड़की को क्या समझ होती है इंस्टाग्राम पे क्या फंसा के क्या करवाया जा रहा है, बताएं आप मेरे को। आरोप ऐसा बनाने का क्या आरोप है? वो आरोप है जब वो पॉक्सो कब से होने लगा और आरोपी लड़की सीधी सीधी 2 लाइन बोल रही है, लड़की की माँ बोल रही है। आप पूछे ना सर क्या हो गया? अंदर महिलाधिकारी रही है जो भी देखो लड़की की माँ को प्लीज बाहर मत भेजिए। लड़की ना बस मेरी निवेदन। लड़कियों को आरोपी क्यों बनाया? लड़कों को आरोपी बनाया? अभी कुछ भी चीजें अभी कोई डिस्कस नहीं, मैं बोल रहा हूँ बाहर नहीं भेजिए मैडम। नाबालिग है, उसको सेंस नहीं है, उसको बाहर आगे माँ ने खुद बोला वो बाहर भेज दिया। माँ पूरी बाहर आके बोली हमको बाहर भगा दिया। बात कर रहे हैं ना कोई मैडम मेरा निवेदन है, लड़की की माँ है, लड़की की माँ है। क्या बोल रही वो आपसे मैडम? वो मुझे ये बोल रही ऐसी माँ हो तुम अपनी लड़की पे ध्यान नहीं दिया, खुद ही बैठती थी और अब ऐसे इतने सारे लोगों को लेके आके चढ़ गई हो। ये है ना, ये नाटक करवा रही है आप मुझे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर करके हाथ जोड़ के बोल रही आप औरत है समझिए, उल्टा आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो कि तुम ऐसी माँ हो, गिरी हुई माँ, ये माँ वो माँ। वो पुलिस वाले थे वो भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, अब आप भी इल्जाम लगा रही हैं। एक बार उस आदमी का नहीं बोल रहे हो आप लोग, बोल रही हो कि पैसा कमाने तो जाएगी क्योंकि उसकी माँ ध्यान नहीं दे रही। मैडम मैंने आपसे हाथ जोड़ा था,